नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसका मेंस हो चुका है और हमें जो इंतजार था किसका था, आंसर की का। इसमें कितने नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे, ये मैंने बात आपसे कही थी कि अक्टूबर में इसकी आंसर की आ सकती है, लेकिन देखिए दीपावली से पहले ही आ गई और कल इसकी आंसर की आ चुकी है। जिन बच्चों ने चेक नहीं किया, 15 से 18 अक्टूबर तक ये खुली रहेगी, रात के 12 बजे तक, 18 अक्टूबर। ठीक है, तो अपनी आंसर की चेक कर लें। वैसे मैंने जितने भी लोगों की आंसर की देखी हैं तो उसमें जिसके नंबर जितने थे, मान लीजिए किसी के 66 हैं, 70 हैं, तो उसके उतने ही हैं। ना तो एक भी कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब उसमें जो गलत क्वेश्चन की संभावना थी वो कम है। ऐसा हो सकता था ना कि आपने 70 क्वेश्चन किए और आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आंसर की में गलत कर दिया हो, तो ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने जो आंसर दिया है और उस टाइम जो आंसर वहाँ पे सही था, जितने नंबर उसके आए थे उतने ही हैं, किसी भी बच्चे के एक भी कम नहीं हुए। और यदि आपके हो गए हों कम तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वहाँ पे 70 नंबर बैठ रहे थे और आंसर की आई तो उसमें एक दो क्वेश्चन आपका काट दिया हो, गलत कर दिया हो। और जिन लोगों ने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया तो यहाँ पे जाके अपना लॉगिन आईडी करें, लॉगिन करें और उसके बाद अपनी आंसर की ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो आंसर की आई है तो इसके बाद फाइनल आंसर की आपकी आएगी या नहीं। तो फाइनल आंसर की ज़्यादातर नहीं आती है, वर्ग 2 में भी नहीं आई थी, तो इसकी फाइनल आंसर की नहीं आएगी, सीधे ही आपका रिजल्ट आएगा। और क्योंकि इसकी आंसर की बहुत जल्दी दे दी गई, 13 तक आपके पेपर हुए थे और 15 को ही इसकी आंसर की आ गई, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपका नवंबर में दिख रहा है। अब पहले मैंने आपसे दिसंबर में कहा था, लेकिन अब नवंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सीधी बात ये है कि इनको ये वैकेंसी दिसंबर तक पूरी करनी है, मतलब इसी साल। इसीलिए नवंबर में इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुत कम दिन है, आज से ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। आंसर की देखना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत सही नहीं है। यदि आपको कोई रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं, कोई बच्चा कह रहा है रिपीट क्वेश्चन हुए थे एक दो, तो उसके आप डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर उसको डाल दें उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके बाद जब फाइनल आंसर की तो आएगी नहीं, रिजल्ट में ही उसके नंबर जोड़ दिए जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को जो भी क्वेश्चन गलत लग रहे हैं उसका वो उस पर डाल दे ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हो सकता है एक दो नंबर आपके बढ़ जाएं, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा। परसेंटाइल में नंबर आपके बढ़ भी जाएंगे और किसी के यदि ज़्यादा हैं उस शिफ्ट में और बच्चों से एवरेज से ज़्यादा हैं तो उनके कम भी हो जाएंगे, तो उनकी परसेंटाइल थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो बढ़ने घटने का क्रम चलता रहेगा, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको पता नहीं पड़ेगा। आपको केवल जब रिजल्ट आएगा तो अपनी जो है परसेंटाइल दिखेगी और अपनी रैंक दिखेगी। अब यदि आपकी रैंक 500 तक है या फिर 1000 तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि रैंक आपकी ज़्यादा है तो उसके चांस कम है। ठीक है, अदर स्टेट वालों के तो बहुत कम चांस है 1000 पे। यदि आपकी किसी की रैंक जो एमपी के हैं उनकी 1000 तक है तो उनका तो हो जाएगा आराम से एमपी वालों का। और अदर स्टेट वालों की जिसकी रैंक 500 होगी तो उसके बहुत चांस हैं, 95% चांस है उसके आराम से हो जाएगा। तो रैंक किससे बनेगी, परसेंटाइल से। अब परसेंटाइल कैसे बनेगी, शिफ्ट वाइज बनेगी। जिस शिफ्ट का एवरेज जैसा होगा उसमें ज़्यादा नंबर लाने वाले के थोड़े कम हो जाएंगे और जिसके नंबर कम होंगे एवरेज से उसके परसेंटाइल में बढ़ा दिए जाएंगे, तो परसेंटाइल उसकी बढ़ जाएगी। तो सारा खेल किससे होगा, परसेंटाइल से। पहले नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको बढ़ते दिख जाते थे, तब भी नहीं बढ़ते थे, केवल केवीएस में ही नंबर बढ़ते दिखे। किसी के 120 नंबर हैं तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 125 हो गए, वरना ज़्यादातर पुलिस में या फिर कहीं भी नंबर बढ़ते हुए नहीं दिखते थे। रिजल्ट आ जाता सीधे कि इसका कट ऑफ में नाम है, भले ही 120 वाले का नाम आ गया मान लीजिए और 125 वाले का नाम नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर कम हो गए, लेकिन वो नंबर दिखते नहीं थे। लेकिन परसेंटाइल में ये बात बढ़िया है कि सभी को अपनी परसेंटाइल दिख जाएगी। हो सकता है आप ये सोचें कि 80 नंबर वाले की परसेंटाइल बैठ रही है 97, ठीक है, परसेंट, और किसी व्यक्ति के 67 नंबर आए हैं उसकी परसेंटाइल है 98%। ये है आपका 12 अक्टूबर वाला शिफ्ट 1 का। ठीक है, और ये है आपका 13 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का। तो ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट 2 की जो परीक्षा है वो सिंपल आई हो, इसीलिए इसके नंबर ज़्यादा हैं एवरेज से, और इसके नंबर एवरेज से कम थे क्योंकि शिफ्ट कठिन थी। ये अपनी शिफ्ट का टॉपर है तो इसकी परसेंटाइल ज़्यादा होगी। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि इसमें
परसेंटाइल में ऊंच नीच कर दिया, फिर गड़बड़ी होगी कि मेरा नंबर नहीं आया कट ऑफ में लेकिन 67 वाले का आ गया। तो वो परसेंटाइल का खेल है और रैंक का भी खेल है। रैंक में भी बहुत खेल मैंने आपको बता दिए कि यदि बराबर रैंक वाले 100-200 बच्चे हैं तो उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी रैंक ऊपर होगी, जिसकी कम है उसकी रैंक नीचे होगी। ठीक है, तो मेन चीज़ यही थी कि अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सवाल आपको गलत लग रहे हैं उसका ऑब्जेक्शन डालिए और अपने डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखिए। जो मार्कशीट में मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही असली मानी जाती है, वही एग्जामिनेशन फॉर्म में भरी जाती है, तो वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। और जो भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही किस में होना चाहिए, इंटर में, बीए में मतलब ग्रेजुएशन में, और आपकी डीएलएड हो या फिर बीएड हो, सब में, बीएड तो है ही नहीं इसमें, तो डीएलएड में सब में वही नाम होना चाहिए। यदि किसी के नाम में श्री लगा है या श्रीमती लिख रहा है, हाई स्कूल में कुछ नहीं लिख रहा है, तो हाई स्कूल वाला ही वैलिड माना जाता है। इसीलिए हाई स्कूल में जो लिखा है, मान लीजिए किसी के पापा के आगे श्री लिख रहा है, ठीक है, हाई स्कूल में, और बाकी बाद में श्री लिख ही नहीं रहा, तो सब में श्री आना चाहिए। यदि हाई स्कूल में श्री नहीं है, श्रीमती नहीं है और बाद में श्री श्रीमती लिख दिया है तो उसको आप हटवाइए। केवल हाई स्कूल में जो लिख गया एक बार वही आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी डॉक्यूमेंट की। और जाति प्रमाण पत्र जिनके भी हों, जितने भी रिजर्वेशन की कैटेगरी के हैं, वो अपना जाति प्रमाण पत्र और उसका वेरिफिकेशन निकलवा लें। 3 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, वरना आपको जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं वो। ठीक है, वैसे तो 1 अप्रैल से बाद का माना होगा जिसका, उसका बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो 3 साल से भी पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र दोनों में से एक 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र यदि आपका 10 साल पुराना है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई जो भर्ती वाले होते हैं, जैसे पुलिस के अलग अलग नियम होते हैं, तो उसमें पहले ही लिख देते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना हो। यदि इसमें ऐसा नियम कर दें तब भी इतना इसमें इशू नहीं होता है, वो मान लेते हैं। बाद में भी आप बनवा सकते हैं। अभी भी कोई बच्चा यदि बनवा लेगा तो उसका मान लिया जाएगा, भले ही उसने एग्जामिनेशन फॉर्म में पहले का डाला हो, तब भी अब आप बनवा लें आराम से। ठीक है, और नोटरी से अटेस्ट ना कराएं, केवल गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट ही माने जाएंगे अगर अटेस्ट की बात आती है तो। ठीक है, वरना अभी आप वेट करिए, जब रिजल्ट आ जाएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको बता ही दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब रखें, वरना छोटी मोटी बातों से भी अनजान होते रहेंगे। और यूट्यूब पे बहुत से मिसगाइड करने वाले हैं, जो एकदम सही सूचना होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए, मैं केवल वही देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा। और सभी बच्चे बताएं कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि आपके आंसर की में या पेपर में आपको कितने क्वेश्चन गलत लग रहे थे। यदि आपको क्वेश्चन गलत लग रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्शन ज़रूर डालें। जब आप कम से कम 100 प्लस बच्चे ऑब्जेक्शन डालेंगे तो उन क्वेश्चनों के नंबर हमेशा बढ़ के ही आते हैं। एक बच्चा गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 100 जब उनके पास ऑब्जेक्शन जाएंगे तो वो उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यदि वो गलत है तो उसके नंबर सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।